कालाम हम पहुंच गए हैं। आगे का सफ़र आपको मैंने बताना है कि आज हमने कहाँ जाना है, तो साथ रहे। थोड़ा सा शहर आपको दिखाऊं। बड़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं और वो बर्फ़बारी देखने के लिए और यहाँ के मौसम को एंजॉय करने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखते हैं बर्फ़बारी होती है या नहीं, लेकिन गूगल मामा और दिगर और मक्के मौसमियात के मुताबिक इम्कानात है। ये कालाम सामने पलकसेर पहाड़, ये वो त्रोड़ ब्रिज, ब्लू वाटर की तरफ हम जाएंगे और यहाँ से सफ़र का आगाज़ होगा। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, पैकिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर गाड़ी छोड़ देंगे और यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, इंशाअल्लाह आगे का सफ़र जारी रखते हैं। तो सर हम कहाँ जाएंगे? सर अभी हम ब्लू वाटर पॉइंट जो है, जिसका ब्रिज है, पुराने ज़माने में उसको बाण पुल के कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो है ये ब्लू वाटर कैंपिंग साइट जाएंगे, वहाँ से फिर ऊपर जाएंगे जानशाही। और रात को चूँकि बर्फ़बारी का वेदर फोरकास्ट के तो अल्लाह करे कि बर्फ़बारी पूरी खैरियत से हो, धूमधाम से हो शुरू हो जाए, क्योंकि इस साल हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, तो सफ़र का आगाज़ करते हैं। गाड़ी हमने यहीं पर खड़ी कर दी और आगे का सफ़र ब्लू वाटर तक का मतलब आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर अजहरुद्दीन ने फैसला किया कि नहीं, गाड़ी को ख़राब नहीं करते और सीधा जाते हैं पैदल। तो हमारे साथ रहे। आज आपको जानशाही दिखाते हैं कि जानशाही किस तरह है, खूबसूरत है नहीं है। ब्लू वाटर से यानी उतरोड जाते हुए ये रास्ता इसके लिए अलहदा हो जाता है। तो मेरे साथ रहे। ब्लू वाटर के बाद अगर आप देखें, ये सामने ब्लू वाटर और ब्लू वाटर का ये जो ब्रिज है, ये कार पार्किंग है। तो इसके बाद ये जानशाही के लिए ये रास्ता ट्रैक अलहदा हो जाता है। तो साथ रहे, दिखाते हैं आपको। प्याज और रोटी, बेहतरीन जायका। सर कैसा है? ज़बरदस्त सर। क्या क्या है? सर पिकौड़ी है, प्याज है और रोटी है। हाँ, पिकौड़ी एक्स्ट्रा बोनस है और प्याज और रोटी तो आम पहाड़ों वालों की खुराक है सर, फेवरेट डिश है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल घना जंगल है, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ट्रैक बना हुआ है और दियार की दरख्त अगर आप देखें, घना जंगल है। तो ट्रैक बना हुआ है बेहतरीन। इसमें हर उम्र के अफराद आसानी के साथ आ जा सकते हैं। वेंडपाल अगर आप देखें, जानशाही का सफ़र जारी है, लेकिन ट्रैक बना हुआ है एक ये। दूसरा ये है कि चढ़ाई है लेकिन नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। मौसम का क्या सीन है सर? मौसम का और मौसम बादल छाए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन रहा है बर्फ़बारी का। तो आज देखते हैं कि हमारे किस्मत में बर्फ़बारी है या नहीं है। तीन घंटे का रास्ता है, पैदल ट्रैक है। ये पूरा के पूरा उसमें है, जंगल में है। आप जंगल से जैसे ही बाहर आता है तो जानशाही मेडोज़ या जानशाही
बांडा आपका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर आप मकानात भी देख सकते हैं, आप इसका नज़ारा भी कर लीजिएगा। ये मुकामी जो चरवाहे हैं, भेड़ बकरियाँ पालने वाले जो लोग हैं, रेवड़ वाले, गर्मियों में वो यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चरागाह हैं और वो यहाँ पर रहते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर एक मकान में घुस जाएंगे, रात यहीं पर गुजारेंगे, टेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर गर्म कमरा दस्तयाब हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि कल क्या हो जाता है, किस तरह मौसम बनता है। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये घास आप देख सकते हैं, इसका रंग चेंज हुआ है, बाकी बेहतरीन है। और ये मकानात, आप इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये मकानात हैं, तो इसमें हम ठहरेंगे इंशाअल्लाह। ये लकड़ी का बना हुआ है, ये वाई 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 वाई, ये है। शाम के साए बढ़ने लगे। यहाँ इंशाअल्लाह रात रुकेंगे। आज हमने जंगल में मंगल बना दिया है। इस मकान को हमने अपनी तहवील में ले लिया है और हम इसके बादशाह हैं। हम यहाँ के बादशाह है। जंगल का एक ही बादशाह होता है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम 3 बादशाह इस जंगल में रह रहे हैं। और रॉयल सूप की तैयारी हो रही है। और रॉयल सूप की तैयारी हो रही है। रॉयल खाने की तैयारी हो रही है। ये गाजर जो है ना वो काटे जा रहे हैं, शिमला मिर्च और ये मटर और ये दूसरे बंद गोभी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, 2 चाकू लगे हुए हैं, 2 अदरक काट रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर बंद गोभी काटे जा रहे हैं। क्या ये बात है, कुकिंग हमसे कोई सीखे। कुकिंग करना हो तो ऐसा, वरना नहीं। नो काफी बिल्कुल। दमपोख के लिए आलू की कटाई जा रही है। ये सरका, और ये कौन सा है सर? सोया सॉस और दूसरा चिली, तीसरा सोया सॉस जो है ना ये भी डाल देंगे ताकि कलरफुल हो जाए, जायका भी दो बाला हो जाए। वाह क्या बात है। ये ठंडा ठंडी में ये गरम गरम सूप, ठंडी ठंडी हवाएं बाहर चल रही है और बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर गरम गरम सूप खा रहे हैं। बस तेल में खत्म हो शादी बगैर। ये अगर आप देखिए, ये आग जो हम जला रहे हैं ये मजबूरी की वजह से जला रहे हैं, क्योंकि रात है, बर्फबारी हो रही है, सर्दी है, तो इस वजह से प्रोफेसर अजहरुद्दीन साहब ने थोड़ा सा अलाउ कर दिया है, वरना ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते, और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन चूँकि अब हम फंस गए हैं तो मामलात थोड़े से है, तो बाकी बिजली का इंतज़ाम भी हमने किया है और कुकिंग जारी है। ये आप देख सकते हैं, देखिए तैयार हो गया, रोश खाते हैं अभी, और आपको भी खिलाते हैं। नहीं मैं आपको नहीं खिलाते, आपसे मैं आपको बताऊंगा कैसा है, टेस्ट बताएंगे हम, टेस्ट आप बताएंगे। सर इसमें क्या क्या शामिल है? सर इसमें आलू है, वो भी कलाम के लोकल आलू है, मटन है, साथ अदरक और लहसुन है, बाकी कुछ नहीं है। पानी थोड़ा सा ऐड किए, ऑयल भी नहीं है सर, जी नहीं है, बिल्कुल ऑयल भी नहीं है। आपको दिखाते हैं बर्फबारी। तकरीबन 9 बजे है और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया और काफ़ी तेज़ है। सर्दी है, लेकिन सर्दी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। ये आप देखें, सर बर्फबारी हो रही है। हाँ सर, जो फोरकास्ट और जो एक्साइटमेंट थी तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया सर। हाँ, तो ये सेकंड टाइम हम जो है बर्फबारी से पहले इधर पहुंच गए। पहले जो बर्फबारी होती है इसी सीज़न की, वो नवंबर में,
तो उसको भी कजरी ट्रैक पे इंजॉय किया था, और अभी इसी के लिए अभी एडवांस में पहुंच गए। सही। तो अभी इतनी तेज़ बर्फबारी देख के बंदा थोड़ा घबराता भी है। घबराता भी है। ठीक है, शाहजेब से पूछते हैं। शाहजेब, क्या क्या कहेंगे? जैसा कि सर ने कहा कि मतलब वो ओवर एक्साइटेड है ना, और उसकी वजह ये कि बर्फ़बारी जो है इस साल जो है वो काफ़ी देर से हुई, और सर ने कहा था कि इम्कान है 80% मेरे ख्याल में कहा था, कितना कहा था 70% गूगल वाले ने 70 बताया इतना था। बताया था। लेकिन एक तरह से सर जैसे कह रहे हैं कि खुशी भी है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि अगर ज़्यादा हो जाए फिर वापसी भी हमें करनी है, थोड़ी जगह में रास्ते में थोड़ी स्लाइडिंग भी है। लेकिन खैर उम्मीद हमने रखी थी कि स्नोफॉल हो जाए इंशाल्लाह, ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह खैर और सलामती से हम घर पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं जानशाही मीडोज़ में मौजूद हूं। बर्फ़बारी की इम्कानात जो 70% गूगल वालों ने और महकमे मौसमियात ने ये इत्तलाआत दी थी कि बर्फ़बारी होगी। 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस मकान में हम ठहरे हुए हैं वो हमने यहाँ पर आग लगाई और काफ़ी गर्म रखा, और इसके अलावा खाना भी हमने खूब खाया। तीन तीन कंडोल जो है ना हमने वो सूप की पिए। इसके अलावा वो तरकारी भी बेहतरीन किस्म का जो है ना वो मटन का बनाया। तो अभी मुझे सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि गरम गरम खाने मैंने खाए, थोड़ी देर बाद फिर होगी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो तैयारी के साथ आए, इस तरह ना आए कि मतलब आपके पास इक्विपमेंट ना हो। मतलब हमारे पास तमाम जो लवाजिमात है सर्दी से बचाव के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी अर्ली जो है ना बर्फ़बारी का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि 12 बजे के बाद होगा, लेकिन अर्ली शुरू हो गई। थोड़ी सी घबराहट भी है। मतलब हम चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि ये 3-3 4-4 फुट बर्फ़ पड़ जाए और हम यहाँ फंस जाए। तो अल्लाह ना करे। हमारी कोशिश यही है कि हम अर्ली मॉर्निंग कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम निकल जाए। कल आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि किस तरह है। यहाँ बर्फ़बारी से पहले भी हमने आपको दिखाया और बर्फ़बारी के बाद भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह रात खैरियत से गुजरेगी। सुबह खैर। सामने रोशनी आप देख सकते हैं, दरवाज़ा खुल गया है। थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये देखिए बर्फ़ का नज़ारा, दरख्तों का नज़ारा। ये मेरे कमरे से, ये जिस मकान में हम ठहरे वहाँ से ये नज़ारा है। आगे आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अर्ली मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। बाहर निकलते हैं कि बाहर क्या सूरत हाल है। ये देखिए सुबह सवेरे क्या नज़ारा है, वाह। बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। हम यहाँ पर ठहरे हुए थे, ये देखिए ये कमरा, और यहाँ से हम बाहर निकल आए। बर्फ़ जो है ना इन पहाड़ों की खूबसूरती है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बर्फ़बारी अभी भी हो रही है। ये देखिए क्या बात है। ये देखो बर्फ़ पिघला रहे हैं और बर्फ़ से हम इंशाल्लाह चाय बनाएंगे। तो चाय पी के फिर मज़ीद काम करेंगे। तो क्या ही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बाहर चलते हैं, आपको बाहर का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा दूं। अल्लाह खैर क्या हो इंशाल्लाह, दोनों जगह नहीं एक दोनों से
बोलेगी ना ये पानी थोड़ा सा कम पड़ गया है तो मज़ीद पानी बर्फ़ पिघलाने के लिए जा रहे हैं हम। अभी हम मुंह हाथ धो लेंगे, ठीक है? तो सर आप मुंह हाथ धो लेना। एक बोतल है सर, 3 बंदे हैं। 3 बंदे। तो हमने एक बोतल से सारा काम चलाएंगे। कंट्रोल पे सारा काम कंट्रोल करना है। है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हिसाब किताब के साथ पानी यूज करना है। हाँ। तो मैं भी इस तरह कर लेता हूँ। ये पानी गर्म है, ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है, इसको बाकायदा गर्म किया गया है। तो इसको थोड़ा सा वो करके, और ये अभी वाह गरम गरम पानी, और वो भी यहाँ पर जानशाही मेडोज़ इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, और आप मकानात को देख सकते हैं कि मकानात जो है ना वो ख़ाली है। अगर आप इन दिनों आते हैं तो आप इन मकानात में रह सकते हैं, टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बर्फ़बारी में टेंट लगाना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल का सिलसिला किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तो थोड़ा सा वो एहतियात ज़रूरी है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत है और फैला हुआ इलाक़ा है। जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं ये थोड़ा सा मतलब हम बिल्कुल बीच में आ गए हैं। तो अगर आप ऊपर से आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अंधेरा ख़त्म हो गया है और रोशनी जो है ना वो गालिब हो गई इसके ऊपर। तो इस मकान में हम ठहरे थे और हमने खूब इंजॉय किया। बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जानशाही मेडोज़ ने अगर आप यहाँ पर आना है तो ये तकरीबन कालाम से 12 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। लेकिन इनमें ऐसे इलाके भी हैं कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, मतलब 10,000 तक आप जाते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो रास्ता ट्रैक इसका बेहतरीन है। आप उतरोड जाते हुए मेन जो ब्रिज है ब्लू वाटर के लिए जो रास्ता मुड़ जाता है, वहाँ से आपने इस तरफ आना है ब्लू वाटर। तो ब्लू वाटर तक आप गाड़ी में आ सकते हैं। ब्लू वाटर से फिर आप पैदल का टिकट लेंगे तो 3 घंटे का ट्रैक है पैदल। तो मेरा ख़्याल है आप खूब इंजॉय करेंगे, मेरे साथ रहे। एक फुट बर्फ़ पड़ चुकी है और रात 9 बजे से अब तक